फाइनली अगर काव्या का मैटर साइड पे रखा जाए तो आज के एपिसोड के एंड में कुछ धमाकेदार होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। क्या नया होगा शुरू करते, क्योंकि मालती देवी को हम 4-5 दिन से भूल ही गए थे, क्योंकि इस काव्या के मैटर ने पूरे 5-6 एपिसोड पूरा हफ्ता ही बिगाड़ दिया। काव्या 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 चल रहा था। मालती देवी ने छोटी अन्नू को बुलाया स्कूल के टाइम पे और उसे ऐसा कुछ कहा जिससे छोटी अन्नू इफेक्ट हो गई। फिर हमारी अनुपमा को आता है गुस्सा। अनुपमा जाती है गुरुकुल, जहां मालती देवी का हाथ पकड़ के ले जाती है नटराज के पास और नटराज के आगे हाथ जोड़ती है कि नटराज माफ कर देना मेरी गलती के लिए। मुझे बोला, किस गलती की माफी मांग रही हो अनुपमा? जो करने वाली हूं ना, उस गलती की माफी मांग रही हूं। अब तक एक गुरु और शिष्य के बीच में लड़ाई थी, जिसमें शिष्य सुन रहा था क्योंकि शिष्य की गलती थी और गुरु को बढ़ावा दे रहा था। पर अब ये गुरु शिष्य से बात नहीं कर रही, मतलब शिष्य गुरु से बात नहीं कर रही, एक माँ बात करेगी एक गुरु से। तुम कहना क्या चाहती हो अनुपमा? बस मालती देवी, बस बहुत हो गया। अब इस माँ का क्रोध आपको सहना होगा। मतलब ये रूप अनुपमा का देख के मैं शौक हो गया कि मजा आ गई भाई साहब। मतलब अनुपमा पहली बार बोली तो बोली, वो भी किसके सामने? मालती देवी के सामने। अब युद्ध टक्कर का होगा। क्या होगा वो तो अभी एक और एपिसोड निकलेगा, क्योंकि फिलहाल में आज वनराज की बात भी सही थी, जहाँ पे वनराज ने अनुपमा के पास आया मिलने के लिए, नीचे बुलाया। बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी मगज की नसें फट रही है, तुम मुझे बताओ। बोला, क्या कटा है आपको, बताओ। बच्चे की तो कोई गलती नहीं है इसमें। बोला, वो बच्चा मेरा नहीं है तो मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं, मैं उसको क्यों संभालूं, उसकी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं? फिर वंडा ने बोला, तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? बोला, किसी को मत बताना, क्योंकि अगर मर्द बेवफाई करता है ना तो सिर्फ सुनने को आता है, जब औरत बेवफाई करती है तो मर्द का चुटकुला बन जाता है। मतलब आते जाते वाले लोग मर्द की बजा के जाते हैं, मर्द की पूरी कमर टूट जाती है, वो जीने के लायक नहीं बचता, क्योंकि औरत का धोखा मर्द नहीं झेल पाता। पता नहीं क्यों ऐसा नेचर है। मैं समझ सकता हूं कि मर्द की गलती भी मर्द की होती है, औरत की गलती भी सेम ही होती है, बराबर होती है, पर मर्द नहीं सहन कर पाता कि उसकी बीवी किसी और के साथ और वो उसका बच्चा है। मैं कैसे सहन करूं, कैसे उस बच्चे को देखूं? मुझे काव्या की शक्ल देख रहा हूं तो नसें फट रही है, उसकी आवाज सुन रहा हूं, उसका नाम सुन रहा हूं तो मेरी नसें फट रही है। मैं नहीं कर पाऊंगा अनुपमा, नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, मैं जो भी करना। पर बच्चे के, तुम अभी भी काव्या के बारे में नहीं सोच रही हो मिस्टर शाह, मैं बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। उन दोनों के बीच में बच्चे की क्या गलती? अनुपमा, तुमने मेरा इतना बड़ा धोखा सहा कैसे? मुझे आज पता चल रहा है कि कांटा जब अपने पैर में चुभता है तो दर्द कितना होता है। किसी और के पैर में चुभता है तो बस बोल देते अरे कांटा था, छोटा सा था, लग गया, निकाल दो। पर ये कांटा मेरे दिल के जिगर के आर पार चला गया अनुपमा। नहीं हो रहा है मुझसे सही नहीं सब कुछ। अब अनुपमा ने बोला, हम इस विषय में बात नहीं कर सकते फिलहाल में। नहीं मतलब नहीं, क्योंकि आपके धोखे से मैं जैसे तैसे करके बाहर आई हूं। अब मत पुराने जख्म खुरे दो आप। बस इतना ही था। फिर एंड में जब मैंने बोला मालती देवी और अनुपमा का युद्ध। बाकी आज के एपिसोड में अनुपमा और वनराज की बातें होगी, धोखे को लेके, प्यार को लेके, समझाने को लेके, बस और कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, पाकी और अतिक का, जहाँ पाकी वायलेंस के नाम पे भी प्यार से बात कर रही है, उसको रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करी, वायलेंस को भी भूलने के लिए रेडी है। पाकी इतना झुक गई, फिर भी अधिक गुस्से में चला गया। बस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।